हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं कल रात को क्यों परेशान थे, कल रात को इतना बेचैन क्यों फील कर रहे थे, या कल रात कुछ अगर मतलब परेशानी फील कर रहे थे तो उनकी क्या एनर्जी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या एनर्जी थी आपके पर्सन की, इतना बेचैन होने की वजह क्या थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉड डिवाइन एंजल्स। हाँ, यहाँ पर आपके पर्सन इस बात को लेकर परेशान थे कि आपने एक्शन काफ़ी जल्दबाजी में ले लिए। उन दोनों के रिश्ते में आपने ऐसी चीज़ें की जो बहुत जल्दबाजी भरे एक्शन थे, बिना सोचे समझे हुए एक्शन थे। और मतलब आपने बिना सोचे समझे, बिना आगे का सोचे हुए वो चीज़ें कर डाली जो आपको नहीं करना चाहिए थी, जिन्हें जो आपको सोच समझ के कदम उठाने चाहिए थे वो आपने अपने रिश्ते में कर डाला। तो ये सोच के थोड़ा वो परेशान हो रहे थे। रात की एनर्जी उनकी ये नज़र आ रही है। भाई यहाँ पर सोच रहे थे कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए या किसी तीसरे का नाम ना आए, वो इस बात से हमेशा डरा करते थे। और वो ही आपने चांस उन्हें दिया, वो ही उनके सामने आप लेकर आए, क्योंकि जो फियर था उन्होंने आपने उसको एक कहते हैं ना ट्रू करके, मतलब उस चीज़ को करके दिखा दिया। किसी तीसरे के बातों में आना, ये जो टाइम पीरियड था बहुत ही टिपिकल था उनके लिए कि जब ऐसा उनके सामने आया किसी तीसरे का नाम आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा एक कठिन टाइम था जिसे वो सहन कर पाने में उन्हें ही पता है कि उन्होंने वो टाइम कैसे बिताया। तो वो सारी ओवरऑल चीज़ें याद कर रहे थे कि मतलब इन बातों को सोच के काफ़ी बेचैनी और अच्छा फील नहीं कर रहे थे। बेसिकली एक कहते हैं ना, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही थी, रात को काफ़ी टेंशन में थे। इतनी इन बातों को लेके आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो भी कहा सुनी हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, वो वजह बस एक ही थी, किसी तीसरे का नाम। जो उनको जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो जो टाइम पीरियड था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर ओवरऑल मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, ये तो उनके पर्सन की हो गई एनर्जी कि वो इस बात को लेकर परेशान थे। मेरे व्यूवर्स की क्या सिचुएशन है, मेरे व्यूवर्स की, भाई यहाँ पर मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपनी मनमानी की, उनको जो अच्छा लगा वो लाइफ को एक मज़ेदार ढंग से जीने की कोशिश कर रहे थे मेरे व्यूवर्स। तो शायद इसीलिए चीज़ें इस टाइप की उनके सामने हो गई। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा मैनिपुलेशन दिखाई अपने पार्टनर के साथ में, कुछ बातें ऐसी हुई जहाँ पर कुछ करना चाहा उन्होंने अपने हिसाब से। थोड़े यहाँ पर रूड भी रहे आप लोग, थोड़ा सा आपकी ईगो भी हाई रही, आप अपने रिश्ते में अपनी ईगो हमेशा हाई आपने रखी, ये भी आपकी गलतियाँ थी। थोड़ा सा आपने इस चीज़ पर अपने पर्सन के साथ ध्यान नहीं दिया। और यहाँ कुछ एडिक्शन भी थे, आपकी कुछ बुरी आदतें थी जो आपके रिश्ते के ऊपर हावी हुई हैं। कुछ आपकी बुरी आदतों के चलते ये रिश्ता इस मोड़ पर आया है। और बेसिकली आपके लिए गाइडेंस क्या होनी